नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर नहीं, कहा अजय चौटाला ने। लोहारू रोड पुल निर्माण में तेजी की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। पानी की अनियमित आपूर्ति से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, वार्ड 25 के लोगों ने जताया रोष। भिवानी में भी शुरू हुई सन फ्लैग अस्पताल की सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला ने भिवानी से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 15 जून से 15 जुलाई तक जेजेपी का सदस्यता अभियान चलेगा। गांव, शहर व वार्डों में पहुंचकर लोगों को जेजेपी से जोड़ा जाएगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज अपने संगठन को खड़ा करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तीन प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद भी जिला स्तरीय संगठन कांग्रेस नहीं बना पाई है। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कहा कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई। कहने मात्र से कार्य नहीं होता, इसके लिए तिथि निर्धारित करने की जरूरत है। इनेलो के साथ जननायक जनता पार्टी के फिर से जुड़ने के सवाल को सिरे से निकारते हुए अजय चौटाला ने कहा कि अब इस चर्चा को बंद किया जाना चाहिए। वे पहले ही इनेलो व जेजेपी के गठजोड़ की बात नकार चुके हैं। अन्य दलों के साथ नीतिगत रूप से विचार मिलाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जजपा की अपनी आइडियोलॉजी है, वह अन्य दलों की आइडियोलॉजी की बजाय देवीलाल नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने भिवानी में भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा अखबारों व अन्य माध्यमों से अनेक कार्यक्रमों के आयोजन करवाती है, जो जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आते। उन्होंने मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग अब मुख्यमंत्री के बारे में कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी चंडीगढ़ में आकर जा चुके हैं। कई बार डेडलाइन के बाद भी कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर अपने को खड़ा नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी भाजपा के साथ सरकार में थी, तब बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई। अब पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपी की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जा रही है और ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर पे बनाने का काम करेंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस लेवल तक के ये महीने भर 15 जून से 15 जुलाई तक का कार्यक्रम है। सर, हर पार्टी जो सदस्यता अभियान या अपने पदाधिकारी बनाने में जुटी है, कांग्रेस की पहली बार संगठन खड़ा करने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो जिला प्रधान है वो 12 साल से नहीं बने थे अपन पाए? भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए, हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी चंडीगढ़ में आए और करके क्या गए मुझे नहीं पता लगा। पहले की डेडलाइन दी है तो इस बात डेडलाइन तो बहुत बार दी है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं। हर बार डेडलाइन दी जाती रही है, परंतु संगठन के नाम पे तो वही धरातल पे ढाक के 3 बात। अब जब हो जाएगा तब जानेंगे। वही सब विपक्ष जो है पूरे प्रदेश में काफी कमजोर जो है नजर आता है, आप क्या मानते हो? क्योंकि सड़कों पे लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। बच्चे जैसे सीट के एग्जाम को लेकर के हैं, बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे, उनके डोमिसाइल नहीं तैयार हो रहे। मतलब पब्लिक कई मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? अब उसको कैसे कहेंगे? हिसार में एक बेकायदगी हुई, उसको लेकर के हमारे पार्टी के लोग तो वहाँ पे सक्रिय रहे हैं। जब भी कोई इशू आता है तो इशू को लेकर के लड़ाई लड़ी जाती है। अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके होते हैं,
परंतु धरातल पे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री कहते हैं कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरे, उड़न खटोले से नीचे उतर के लोगों के बीच में जाएं, वो पर्ची लेते हैं और उसका होता क्या है। अब उनके मंत्री और एमएलए ही संतुष्ट नहीं है, पहले वो उनको तो संतुष्ट कर दे। जनता तो कहाँ संतुष्ट है, उनके एमएलए और मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। सर, जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 1 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो 250 रुपये प्रति माह बढ़ते थे। वो तो आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं हुआ ये। हम तो जब तक सरकार में थे तब तक हमने करवाया, और अब भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पे दबाव बना करके करवाएं। सर, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? करें तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि तो दे। जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कैसे होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, कहने मात्र से तो नहीं होता। पहले बीजेपी से विरोध करती थी, पहले भी लोग बीजेपी विरोध करती थी इसका, जाति जनगणना का। अब पक्ष में खड़ी है, अब पक्ष में खड़ी है, पर पक्ष में खड़ी होकर के भी वो बताएं तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि दे, कैसे होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, वो तो लोगों को बताएं।